बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सर्विस लास के बारे में कि पहले तो ये होता था कि जितने भी सर्विस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनको कोई इशू होता था तो जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स, वही इसको देखती थी, वही सॉल्व करती थी। लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप हुआ है उसके बाद से सर्विस ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं। जो किसी भी सर्विस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें इसकी रेलिवेंट प्रोविजन तो रूल 3 और 4 ऑफ पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल रूल्स 1975 जो हम पढ़ते हैं एक्ट, वो 1974 का है, जिसमें सारी सर्विस के अकॉर्डिंगली कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे उसकी जो है उनको डिसमिस कैसे किया जाता है, प्लेंटिस कैसे दी जाती हैं, वो सारी हम पढ़ते हैं सर्विस एक्ट में 1974 में 1974 में। और अब जो हम पढ़ेंगे कि इसकी सर्विस ट्रिब्यूनल क्या है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, तो सर्विस ट्रिब्यूनल रूल्स है 1975, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सर्विस ट्रिब्यूनल को कैसे सेटअप किया जाता है, कि उसके कितने मेंबर्स हैं, कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आगे मैं जाके आपको बताती हूँ। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसका आर्टिकल 212 भी हमें बताता है डिटेल में कि अगर किसी को सर्विस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल को रुजू करेगा। डेफिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल अगर हम देखें, अ सर्विस ट्रिब्यूनल वुड रेफर टू सच एन एडजुडिकेटिंग बॉडी विच डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द सिविल सर्वेंट, कि ऐसी बॉडी जो डील करती है उन मैटर्स को जो सिविल सर्वेंट के रिलेटेड होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 4 अथॉरिटी पावर टू इस्टेब्लिश। अब किसके पास अथॉरिटी है कि वो उस ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करे, तो जो प्रोविंस का गवर्नर होगा उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने प्रोविंस में डिसाइड करके कितने उसने ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं। अगर और उसकी वो जो है वो नोटिफिकेशन देगा जो ऑफिशियल गजटी है उसके अंदर, देन वो जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में या उसकी जो है ना वो लाइक ऑर्डर इशू करेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक प्रोविंस में एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल है तो वो फिर जूरिस्डिक्शन डिसाइड कर देगा कि इस जूरिस्डिक्शन से लेके या इस जगह से लेके इस जगह तक फ़लाँ ट्रिब्यूनल की जूरिस्डिक्शन है और फ़लाँ किस्म के केसेस वो डिसाइड करेगा, और दूसरा जो है उसके लिए वो डिसाइड कर देगा कि इसकी ये जूरिस्डिक्शन और इस तरह के जो केसेस हैं, इस क्लास के जो पर्सनस हैं वो यहाँ पर रजू करेंगे। Composition of service tribunal, a service tribunal shall consist of chairman, 2 members। एक वहाँ पे चेयरमैन होगा और उसके 2 मेंबर्स होंगे। अपॉइंटमेंट जो है अब देखते हैं कि कैसे करनी है। द चेयरमैन एंड द मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अब ये गवर्नर की अथॉरिटी है कि वो जो चीफ जस्टिस होगा उस प्रोविंस की हाई कोर्ट का उसके साथ डिस्कस करेगा और फिर वो जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करेगा। अब उसके अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें चेयरमैन की, तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर वो क्वालिफाइड हो, यानी उसकी इतनी क्वालिफ़िकेशन हो, इतना उसका एक्सपीरियंस हो कि वो हाई कोर्ट का जो है वो जज बन सकता है। तो उसको विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ रेलिवेंट प्रोविंस, यानी अगर हम पंजाब की बात करें तो जो पंजाब में पंजाब का हाई कोर्ट है, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस होगा उससे डिस्कस करने के बाद जो है गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बारे में उन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया कि वो जज होगा या एडवोकेट होगा या क्या होगा, सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि जो मेंबर होगा उसकी जो एज है वो अंडर 50 होगी, 50 साल से ज़्यादा का जो पर्सन होगा वो मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। अब जो है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो अब अगर हम देखें कि उसने जो ओथ लेना है मेंबर और चेयरमैन ने, तो उन्होंने वो चीफ जस्टिस की प्रेजेंस में लेना है, उनके सामने लेना है। पे ऑफ चेयरमैन, अगर तो वो रिटायर्ड पर्सन है तो उसकी उसकी जो सैलरी है वो इतनी हो व्हाट ही वाज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट, कि जो रिटायरमेंट से पहले वो ले रहा था जितनी पे सैलरी उसके मुताबिक होगी। और अगर उसको पेंशन वो मिल रही है तो पेंशन जो वो सैलरी रहेगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर वो रिटायर्ड पर्सन है तो जितनी उसकी सैलरी रिटायरमेंट से पहले थी वो उसको दी जाएगी। अगर रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन ले रहा है तो जो पेंशन है उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर दी जाएगी। और इन एनी अदर केस क्या उसे कहते हैं कि उसको जो स्केल 22 है उसके मुताबिक उसको सैलरी मिलेगी। पे ऑफ मेंबर इफ़ रिटायर्ड
इफ़ द मेंबर हैज़ बीन रिटायर्ड ही वुड गेट द सेम पे एज ही वाज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ पेंशन, जैसे मैंने चेयरमैन के लिए बताया कि जो पेंशन वो ले रहा होगा वो डिडक्ट कर दी जाएगी, और बाकी जो है उसकी सैलरी है वो जितनी रिटायरमेंट से पहले ले रहा होगा उसको उतनी मिलेगी। इफ़ सर्विंग, अगर ड्यूरिंग सर्विस वो अपनी सर्विस वहाँ से क्विट करके एज ए मेंबर जो है सर्विस ट्रिब्यूनल आता है तो जितनी सैलरी वो ले रहा होगा उतनी उसको मिलेगी। लीव, ट्रैवलिंग एंड मेडिकल अलाउंसेस, डेफिनेटली दोनों को मेंबर को भी मिलेंगे, लीव की भी उसके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है उसको मिलेगी फैसिलिटी, और ट्रैवलिंग एंड मेडिकल अलाउंसेस की भी जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है वैसे मिलेगा। रेजिग्नेशन, अगर चेयरमैन या मेंबर रिज़ाइन करना चाहे तो वो खुद अपने इन हैंड राइटिंग से लिख के गवर्नर को एड्रेस करेगा और गवर्नर को बताएगा कि वो रिज़ाइन करना चाह रहा है। बार टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई चेयरमैन या मेंबर इसके अलावा यानी कि वो मेंबर और चेयरमैन होने के अलावा कोई भी और ऑफिस जो प्रॉफिट उसके लिए का बाइस हो वो होल्ड नहीं कर सकते, यानी कोई भी ना गवर्नमेंट जॉब कर सकता है ना इसके अलावा कोई ऐसी कोई जॉब कर सकता है जिससे जो है उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इस तरह से हो। कंस्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल, अब कितने पर्सन जो हों वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई इशू सुन सकता है, तो अकेला मेंबर भी सुन सकता है, अकेला चेयरमैन भी सुन सकता है, या फिर एक मेंबर भी सुन सकता है, या फिर दो मेंबर भी सुन सकते हैं, या फिर एक चेयरमैन और एक मेंबर। ये इनके बंचेस हैं जो किसी भी केस को डिपेंड करता है कि केस किस नौइयत का है, उसी हिसाब से फिर वो जो पर्सन्स हैं वो या जो मेंबर या चेयरमैन है वो अपना बेंच जो है वो उसको कंपोजाइट करेंगे और फिर उसके केस को सुनेंगे या देखेंगे। नेचर ऑफ बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल, एवरी बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड एज अ ट्रिब्यूनल एंड शैल एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। आइदर वो एक चेयरमैन है, आइदर वो एक मेंबर है, आइदर वो चेयरमैन और मेंबर है, उसको फुल बेंच कंसिडर किया जाएगा और उनके पास सारी पावर्स हैं जो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास है। अब देखते हैं कि सर्विस ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो वो किसी की अपॉइंटमेंट कर सकता है, किसी को रिमूव कर सकता है, किसी को सीनियरिटी जो है अवार्ड कर सकता है, किसी की प्रमोशन कर सकता है, पेमेंट ऑफ अलाउंसेस हैं। मिसकंडक्ट के केस में जो है उसका वो देखेगा कि उसने मिसकंडक्ट किया है तो किस तरह से किया है, और उसके अलावा उसको क्या उसकी पनिशमेंट क्या है या पेनल्टी क्या अवार्ड करनी है, जो कि एक बाकायदा अलग से टॉपिक है कि किस मिसकंडक्ट में किस तरह की उसको पेनल्टी मिलनी है, मेजर मिलनी है या माइनर मिलनी है, क्या है वो एक अलग से टॉपिक है। या फिर सस्पेंशन है। तो ये सारे जो है वो उसके फंक्शंस हैं या जूरिसडिक्शंस कह लें या पावर्स कह लें सर्विस ट्रिब्यूनल की, ये वो सारी उनके पास होती हैं। एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन, जो सर्विस ट्रिब्यूनल है जो उसकी जूरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि कोई भी और ट्रिब्यूनल उसकी जूरिसडिक्शन में कोई भी और ऐसा कोई फॉरम बना हुआ है तो वो उसकी जूरिसडिक्शन को में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कोई चेयरमैन ने या मेंबर ने कोई फ़ैसला दिया है, कोई डिसीजन दिया है रिगार्डिंगली एनी सिविल सर्वेंट, तो कोई भी ऐसा जो ट्रिब्यूनल है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको जो है वो क्वेश्चन कर सके या उसको कह सके कि भाई आप इस चीज़ के एलिजिबल नहीं हैं या आप ये चीज़ या ये पनिशमेंट या ये चीज़ इसको अवार्ड नहीं कर सकते। सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाके पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन है इस पे सर्विसेज ट्रिब्यूनल पे, तो देन सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अलाउ करेगी तो फिर जो है वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। और अगर उसने अपील भी करनी है तो वो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये बेसिक उसकी कंपोजिशन थी सर्विस ट्रिब्यूनल की, और उसके पास जो जूरिसडिक्शंस हैं, जो पावर्स थी वो मैंने आपको बताई हैं, और अपील का फॉर्म भी मैंने आपको बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए जो है वो फ़ाइल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो एक दो टॉपिक्स और हैं रिक्वेस्ट की है उसको भी अपलोड कर दूँ, टाइम निकाल लूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।